नमस्कार, मैं हूं धारिया और आप देख रहे हैं न्यूज आजाद भारत। जैसा कि मैं आ गया हूं सानवड मांटेसरी स्कूल जगदीशपुर आजमगढ़ में। साथियों, यहां का ये सीन आप देख लेंगे तो अचंभित हो जाएंगे। आप देखिए कितनी संख्या में भीड़ है और भीड़ के साथ साथ आइए हम देखते हैं बच्चों का प्रोग्राम। बच्चे किस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं और इसी तरह से ये देखिए पूरे स्टाफ का यहाँ पर फोटो लगा हुआ है। और इसी कड़ी में ये आप देखते रहिए और लगे रहिए, बने रहिए आजाद भारत के साथ। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को ऑन कर लीजिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। आइए, ये देखिए आपके सामने आ गया है लिस्ट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जितने भी क्लास के बच्चे हैं, जो इसमें फर्स्ट आया है, सेकेंड आया, थर्ड आया है, उनको शील्ड दिया जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं ये शील्ड किनके हाथों से दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। ये शील्ड बच्चों के माता पिता के हाथों से दिया जा रहा है और दिलाने वाले हैं यहाँ के प्रबंधक श्री अनिल प्रजापति जी। अनिल प्रजापति जी के बारे में साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं दो शब्दों में कि आज के 16 साल पहले अगर हम चले जाएं तो अनिल सर के पास एक चेयर होता था और 4-6 किताबें होती थी, 2-4 रजिस्टर होते थे और 2 से 3 मैडमें होती थी और 1-2 टीचर होते थे। लेकिन आज कम से कम इनके पास 16 लोगों का टीम है और इस टीम दिन रात प्रयास करता है। इस यहाँ के टीचरों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम प्रबंधक की बात करते हैं। प्रबंधक ने अपना दिन रात मेहनत करके इस सानवड मांटेसरी स्कूल को सींचा है। और उसी के साथ साथ यहाँ के प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल का जबरदस्त मैनेजमेंट आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। प्रिंसिपल ने सभी टीचरों को एक साथ जोड़ के रखा है, उस तरह से जैसे माला को एक धागे में लपेट के रखा जाता है। साथियों, उसी तरह से प्रिंसिपल साहब ने तन मन धन से मेहनत की है। और उसी के साथ साथ हम आते हैं यहाँ के टीचरों की अगर हम बात करें तो यहाँ के इंग्लिश के टीचर, मैथ के टीचर, हिंदी के टीचर और साइंस के टीचर लाजवाब हैं। मैंने तो कई बार इन लोगों को पढ़ाते भी देखा है, क्योंकि मैं एक पत्रकार होने के नाते अक्सर सर्च करता रहता हूं कौन कैसा है, किस तरह का है। तो मैंने देखा है कि यहाँ के टीचरों के जो नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो कूट कूट कर भरा हुआ है। नॉलेज में कोई कमी नहीं है और इसलिए कमी नहीं है कि जिसका परिणाम आज आप 16वां एनुअल फंक्शन में देख रहे हैं। और यह सीन है सानवड मांटेसरी स्कूल का। यह सानवड मांटेसरी स्कूल जगदीशपुर आजमगढ़ का है। आप आश्चर्य करेंगे कि इस छोटे से गांव में और इतना बड़ा स्कूल कैसे हो सकता है, इतनी सुविधाएं कैसे हो सकती हैं। आइए हम इनको आपको दिखाते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों की कला को कैसे दिखा रहे हैं, अपने गायकी को कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं, जो कि इनके माता पिता यहाँ पर आए हुए हैं और खुशी से झूम रहे हैं। अभी यहाँ तक कि इनके माता पिता ने स्कूल को कुछ पुरस्कार भी दिए, किसी को 100, किसी ने 50, किसी ने 2000, 5000, जिसको जैसा हुआ। बच्चों के माता पिता ने पुरस्कार भी किया है। क्यों? क्योंकि उनका बच्चा आज जलवा बिखेर रहा है और उस जगह जलवा बिखेर रहा है जिसका नाम है सानवड मांटेसरी स्कूल। यह सानवड मांटेसरी स्कूल किसी परिचय का मोहताज आज नहीं है। प्रबंधक श्री अनिल कुमार प्रजापति जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इनका परिचय कौन दे सकता है? आज ये पूरे गांव में छा गए हैं और गांव छोड़िए साहब, पूरे फूलपुर में छा गए हैं। और अगर बात करें तो आज इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया है कि आज पूरा आजमगढ़ इनको जानता है। जहां भी जाते हैं तो इनको देखते ही लोग पहचान जा रहे हैं कि ये अनिल सर हैं और
सानवर्ड मांटेसरी स्कूल ये चलाते हैं, उसी के प्रबंधक हैं। अभी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। साथियों, इसी कड़ी में आज हम यहाँ की सजावट की अगर हम बात करें तो सजावट इस तरह से यहाँ का किया गया है कि आप देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आज अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान होने वाले हैं। इस तरह से सजाया गया है, दुल्हन की तरह सजाया गया है। चारों तरफ फुलझड़ी लगी हुई है और स्टेज जबरदस्त का सजाया गया है और यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ है। और अगर हम नाश्ते की बात करते हैं तो क्या नहीं है, नाश्ते में कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये कह दे कि मुझे नाश्ता नहीं मिला। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मुझे पानी नहीं मिला। ऐसी सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर उपलब्ध थी। और इसी कड़ी में यहाँ पे प्रजापति समाज के नेताजी भी आए हुए थे। उन्होंने तो कह डाला कि सानवर्ड मांटेसरी स्कूल में जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं वो जबरदस्त के हैं। और क्यों ना लें, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि जो शिक्षा का दूध पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। तो जी हाँ, ये सानवर्ड मांटेसरी स्कूल के बच्चे एक ना एक दिन शेरों की तरह दहाड़ेंगे और आप देखेंगे और हम भी देखेंगे। और इसी तरह से ये देखिए, बच्चा अपने दादी का पैर छूता है, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ इंग्लिश स्कूलों में ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा जो यहाँ पर देखने को मिला है। नैतिक शिक्षा जब हम पढ़ते थे तो नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी, उसमें बताया जाता था कि अपने माता पिता का पैर छूइए। लेकिन एक इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हुए भी यहाँ पर सिखाया जाता है कि आप अपने माता पिता का पैर छूइए, आप अपने गुरुओं का पैर छूइए। ये बहुत बड़ी बात है। आज यहाँ पर हम छोटा सा एक सीन चल रहा है, उस सीन के बारे में आपको हम बता दें कि एक बच्चा है जो नॉर्मल स्कूल में पढ़ता है और तभी उसकी मम्मी कहती हैं, बेटा हम तुम्हें इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, चलो हम तुम्हारा नाम इंटरनेशनल स्कूल में लिखवाते हैं। बच्चा कहता है, मम्मी मैं इंटरनेशनल स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि जो शिक्षा इंटरनेशनल स्कूल में मिलता है वही शिक्षा जो कि यहाँ पर भी मिलता है। तो चलिए, लेकिन मम्मी नहीं मानती हैं और इंटरनेशनल स्कूल में लेके बच्चे को चली जाती हैं और बच्चे के आंखों पर काली पट्टी बांध दी जाती है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, जो यहाँ के प्रबंधक हैं, वो और उनकी मम्मी के बीच में क्या बातें चल रही हैं वो बच्चे को ना पता चले। और इसी बीच यहाँ के प्रबंधक कह रहे हैं कि आप अपना कंगन दे दीजिए, अपना चूड़ा दे दीजिए, हमारे यहाँ ये व्यवस्थाएं हैं, हमारे वहाँ वो व्यवस्थाएं हैं, ये फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी है, इंटरनेशनल के द्वारा हमको पढ़ाया जाता है। ये बहुत सारी फैसिलिटी जो इंटरनेशनल स्कूल के बारे में ये टीचर बताते हैं, यहाँ के प्रबंधक बताते हैं और उनकी मम्मी बहुत खुश हो जाती हैं, कहती हैं कि मेरा बेटा इंग्लिश में कहेगा हाउ आर यू, और यहाँ के स्कूल से कहता है मम्मी तुम कैसी हो। बहुत सारी चीजें और कॉमेडी भी सीन है। आप देखते रहिए, बने रहिए। आप देख रहे हैं न्यूज चैनल आजाद भारत। आइए अब इसी कड़ी में हम और आगे चलते हैं। अब इसी तरह से एक हंसने की बात आ जाती है और सोचने पे भी मजबूर कर देता है कि क्या ऐसा हो सकता है। यहाँ का प्रबंधक कहता है, इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक उसके मम्मी से कहता है कि सुनिए जी, आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाई हैं या आप अपने जो कि यहाँ का प्रबंधक कहता है कि अपना हेल्थ सर्टिफिकेट हमें दे दीजिए। उनकी मम्मी कहती हैं कि सर हेल्थ सर्टिफिकेट आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे प्रबंधक बोलता है, इंटरनेशनल स्कूल का प्रबंधक बोलता है कि जिस दिन आप अपने बच्चे का फीस नहीं जमा कर पाएंगी, हम आपका किडनी ले लेंगे, आपका गुर्दा ले लेंगे। एक बार तो एक कॉमेडी का सीन है, सुनने में तो बड़ा मजा आया, लेकिन एक बार सोचने की भी बात है कि सोचिए
एक कैसा शब्द था, लेकिन आप हमारी बातों से में मत आ जाइएगा, ऐसा होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक कॉमेडी सीन चल रहा है, इसलिए यहाँ दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, एक कॉमेडी का सीन है। किसी को अगर दुख होता है, हमारी बातों से दुख होता है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन ऐसा इसमें दर्शाया नहीं गया है, दिखाया नहीं गया, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, एक कॉमेडी सीन है। और इसी तरह से हम आपको आगे ले चल रहे हैं और आ जा रहे हैं फिर हम उसी जगह पे जहां से गए हुए थे। और देखिए अब यहाँ का ये सीन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और हम इसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बच्चों के माता पिता हैं जो अपने बच्चों को अपने हाथ से शील्ड दे रहे हैं और यहाँ पे देखिए फोटोग्राफिंग भी हो रही है। और इसी तरह से हम और आगे बढ़ते हैं और बच्चों के उत्साह वर्धन के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और ये अनिल सर का बड़कपन है कि यहाँ पे इनके माता पिता को भी बुलाए हैं और उनके हाथों के द्वारा जो है शील्ड दिया जा रहा है। और इसी तरह से आप बने रहिए, लगे रहिए। आप देख रहे हैं आजाद भारत। यहाँ पर माँ काली का सीन दिखाया जा रहा है और दिखाया क्यों जा रहा है कि एक राक्षस होता है जो इतना अत्याचार कर देता है इस धरती पे कि सभी देवियां परेशान हो जाती हैं और वो परेशान होकर माँ गौरा के पास जाती हैं और कहती हैं, माँ आप ही हमारी सहारा हैं और आप इस दुष्ट से हमको निवारण दिलाइए। और माँ जो है कि काली का रूप धारण करके सारे दुष्टों का सर्वनाश करती हैं। आप देखते रहिए, अभी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से माँ काली अपना रौद्र रूप धारण करके जो कि सर्वनाश करेंगी, दुष्टों का सर्वनाश करेंगी। आप देखते रहिए, बने रहिए। आप देख रहे हैं आजाद भारत। और इसी तरह से अभी कुछ ही पलों में दुष्ट यहाँ पे दिखाया जाएगा कि राक्षस आते हैं और माँ काली उनका संहार करती हैं। आप देखते रहिए। काले वस्त्र धारण करके ये सारे राक्षस दुष्ट जो धरती पर अत्याचार मचा रखे हैं, माँ काली एक एक करके सारे राक्षसों का गला काट देती हैं और गला काट कर दौड़ने लगती हैं। क्यों? क्योंकि इतना सर वो काट देती हैं कि वो अपना आपा खो बैठती हैं और उनको कुछ नहीं दिखाई देता है। और जब कुछ नहीं दिखाई देता है तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश सारे देवता परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, अरे माँ काली को ये क्या हो गया है, इनको रोकिए, नहीं तो ये सर्वनाश कर देंगी, विध्वंस कर देंगी, देवताओं का भी सर्वनाश कर देंगी, तो इनको रोकिए। और सब लोग चिल्लाने लगते हैं, हाहाकार मच जाती है। देवी देवता दानव सभी परेशान हो जाते हैं। सभी लोग मिलकर पहुंचते हैं भगवान भोलेनाथ के पास और भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हैं, कहते हैं मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो लोग कहते हैं कि कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। और भगवान भोलेनाथ फिर धीरे से आते हैं और एक जगह लेट जाते हैं। उसी जगह लेट जाते हैं जिस जगह से माँ काली अपना रौद्र रूप धारण करके आती हैं, दौड़ती हुई आती हैं और अचानक उनका पैर भगवान भोलेनाथ के वृक्ष पर पड़ जाता है। और जैसे ही वृक्ष पे माँ गौरा का पैर पड़ता है, माँ काली का पैर पड़ता है, माँ काली के जीव बाहर निकल आते हैं, जीवा बाहर निकल आती है और कहती हैं कि ये क्या हो गया, आज मैं अपने पति के वृक्ष पर पैर रख दी। और यही सोचकर उनकी आंखें लाल हो से धीरे धीरे झुकने लगती हैं और जीभ बाहर निकल आती है। और जैसा कि आप फोटो में देखते होंगे, माँ काली का जीभ बाहर है और भगवान भोलेनाथ लेटे हुए हैं और उनके वृक्ष पर माँ काली का पैर पड़ता है। आप देख रहे हैं भगवान भोलेनाथ के वृक्ष पर माँ काली का पैर।
हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, इस वीडियो में अगर कोई त्रुटि है तो उसको सुझाव हमें दीजिए। आप कमेंट में कमेंट कीजिए, हम उस पर ध्यान देंगे। धन्यवाद।